तो आज आपको गाइस बताएंगे इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में कि इंटेंजिबल एसेट्स होते क्या हैं बच्चों। इंटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं बच्चों जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम छू नहीं सकते। वो बिजनेस से कौन से एसेट होते हैं बच्चों? इंटेंजिबल एसेट होते हैं। हालांकि आपको ये एसेट्स बेनिफिट जरूर देके जाएंगे, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। तो आप बोलोगे इंटेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट विच कैन नॉट बी सीन एंड टच, जिसको छुआ नहीं जा सकता बच्चों, जिसको देखा नहीं जा सकता है। अगर ऐसे कैसे होता है सर? हाँ होते हैं बच्चों। इधर देखो फिर, नंबर 1 आपका जो एसेट्स होएगा कौन सा? नंबर 1 गुडविल। गुडविल का मतलब क्या होता है बच्चों? गुडविल का मतलब क्या होता है बच्चों? रेपुटेशन। क्या होता है बच्चों? रेपुटेशन। आप गुडविल को बच्चों सिर्फ फील करते हो, ठीक है ना, रेपुटेशन को फील। अब बताओ बच्चों, किसी की गुडविल को देख थोड़ा सकते हो आप? वो दुकानदार कितना अच्छा है, वो कितना पोलाइटली बात करता है, वो कितना एथिकल बात करता है, ये क्या उसकी गुडविल है। तो गुडविल को सर आप फील करते हो, वो दुकानदार बहुत अच्छा है। ये बिजनेस का एक बच्चों एसेट्स है। वो जितनी अच्छी तरह कस्टमर से ट्रीट करेगा, पोलाइटली बात करेगा, उतनी बच्चों उसकी सेल इंक्रीज होगी। अगर सेल इंक्रीज होगी उतना ही प्रॉफिट वो कमाएगा। तो गुडविल भी हम बिजनेस के लिए क्या मानते हैं? एसेट ही मानते हैं बच्चों। लेकिन गुडविल कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती बच्चों, सिर्फ एक रेपुटेशन है बच्चों जिसको आप फील करते हैं। हालांकि आप गुडविल निकाल कह सकते हैं बच्चों। गुडविल निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। आपको 12वीं क्लास के अंदर पढ़ाया जाएगा एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट के हिसाब से आप गुडविल निकाल लोगे, ठीक है जी। तो गुडविल को निकालने का तरीका क्या है बच्चों? प्रॉफिट के हिसाब से। हेंस हम बोल देते हैं बच्चों गुडविल क्या है? एक फ्यूचर प्रॉफिट भी है। गुडविल क्या है? एक फ्यूचर प्रॉफिट भी हो। भाई जितना ज्यादा आप इस गुडविल की वजह से पैसे कमा रहे हो, उतनी ज्यादा आपकी गुडविल ज्यादा होगी, ठीक है जी। जितनी ज्यादा आपकी गुडविल होती रहेगी उतना ज्यादा आपका मुनाफा भी होता रहेगा। इसलिए बच्चों आप बोलोगे गुडविल क्या है? एक फ्यूचर प्रॉफिट भी है बच्चों, ठीक है जी। उसके बाद बच्चों कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, नो हाउ, ये सारे के सारे क्या है बच्चों? ये भी सारे के सारे इंटेंजिबल एसेट है। सर एक एक करके बताओ हमें। तो ये लो, कॉपीराइट का मतलब क्या होता है बच्चों? जैसे कोई आपने किताब लिख दी है, हालांकि चलो बच्चों आप भी लिख सकते हो कोई किताब। जैसे आपने कोई किताब लिख दी हो, मेहनत करी हो, आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी और आपने आगे की हायर लेवल की स्टडी कंप्लीट करी अपनी, फिर आपको एक किताब लिखने दी जाएगी। आप दिन रात मेहनत करके किताब लिखोगे, मेरी किताब में ये सवाल होने चाहिए, ये सवाल नहीं होना चाहिए। बच्चों को कैसे समझ में आएगा? बच्चों वो आपकी मेहनत है। वो बुक्स आपने दिन रात लिखी है, या किसी और को दे दो, वो कोई और बेच सकता है उसको? नहीं, आपके पास उसका कॉपीराइट है, क्योंकि वो आपकी मेहनत है, आपकी अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, वो जो आपने अपने दिमाग से लिखी है, ठीक है ना। बात समझ गए? तो आपके ऊपर उस बुक का क्या होगा? कॉपीराइट होगा बच्चों, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं? कॉपीराइट। अब देखो राइट अधिकार है तो बच्चों, कॉपीराइट मतलब कॉपीराइट मेरा राइट है इसके ऊपर। तो राइट भी क्या बन गया आपका? इंटेंजिबल एसेट बन गया। बिकॉज राइट को आप देख थोड़ा सकते हो बच्चों। हाँ, राइट को हम देख नहीं सकते। कॉपीराइट। सर और एग्जांपल दो कुछ। मगर बच्चों ये लो, सिंगर जब गाना गाता है बच्चों, तो उसके गाने को कोई और प्ले नहीं कर सकता बच्चों, क्योंकि उस सिंगर के पास उसका कॉपीराइट है। तो पहले वो अपना कॉपीराइट किसी कंपनी को देगा, उसके बाद वो कंपनी उस गाने को चला सकते हैं। अदरवाइज कॉपीराइट उसी सिंगर का जिसने उसको गाया है, ठीक है जी। बात समझे? उसके बाद ट्रेडमार्क। अब ट्रेडमार्क बच्चों क्या होता है? एक ब्रांड मार्क होता है। जैसे नाइकी का अपना ये ब्रांड मार्क है। ब्रांड मार्क से बच्चों आप आइडेंटिफाई करते हो कि गुड्स कौन सी कंपनी का है, सामान कौन सी कंपनी का है। तो बता बच्चों, एप्पल अपना ब्रांड मार्क किसी और कंपनी को यूज करना थोड़ा दे देगा? नहीं बच्चों, ठीक है ना। ऐसे नाइकी वाले अपना साइन किसी और को थोड़ा यूज करने को दे देगा? वो बोलेगा ऐसा थोड़ा होता है बच्चों। और बहुत सारे बच्चों ब्रांड है जिस आपको और पता होगा, और हर किसी के अपने अपने ब्रांड मार्क हो गए, तो वो अपना ब्रांड मार्क किसी और को यूज करने नहीं देते। ओके, इसको बोलते हैं बच्चों ट्रेडमार्क। हालांकि बच्चों कॉपीराइट को आप नहीं देख सकते, ट्रेडमार्क को भी आप ना ही छू सकते ना ही आप देख सकते। बच्चा अगर कैसे देख सकते हैं? भाई मैं नाइकी के साइन को, ये लो, नाइकी के साइन को देख भी सकता हूं और छू भी सकता हूं। आपका लॉजिक पिट गया। मैं कहना ना ना ना, ऐसा थोड़ा होता है। मैंने एक बात और लिखवाई थी, जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होगी। बात पूरी करो ना। जिसकी फिजिकल, तो नाइकी की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, हालांकि साइन। अब फिजिकल एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है बच्चों? जैसे कैलकुलेटर है, इसकी एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है बच्चों। ये इतना स्पेस को कवर कर रहा है, तो इसकी क्या एक बच्चों फिजिकल एग्जिस्टेंस है। तो डेफिनेशन पूरी ये होगी बच्चों,
छू भी नहीं सकते और देख भी नहीं सकते, एंड उसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होगी। एक होता है बच्चों नो हाउ। नो हाउ का मतलब क्या होता है बच्चों? नो हाउ का मतलब होता है फॉर्मूला। बचपन में मैंने भी ऐसे बच्चों पटाखे बनाने की बड़ी कोशिश करी, तो मैं भी एक बार कागज लेके आया, ठीक है ना, और उसके बाद थोड़ी बजरी डाल ली मैंने और माचिस के तिल्ले का निकाल के मसाला डाल दिया, ठीक है ना। उसको मैंने थोड़ा आटा उट्टा रख के उसके अंदर आटे से मैंने लेप लगा के उसको चिपका दिया, साहब उसको कवर उठा के भाग गया। बनाया बड़े मुश्किल से था। तो क्या मैं बना सकता हूँ क्या? द आंसर इज नो, क्योंकि मुझे पता ही नहीं वो बनाया कैसे। इसको बोलते हैं बच्चे फॉर्मूला। क्या बोलते हैं इसको? फॉर्मूला। और छोड़ो इस बात को, तो वो बात पुरानी होगी। आप कभी मेले में गए होंगे बच्चों, जब आप मेले में गए होंगे तो आपने क्या बोला, वहाँ एक भैया जी होंगे वहाँ पे जो कैंपा कोला बेच रहे होंगे, आपने बोला, वो बोलते पेप्सी लेगी, कोक लेगी, वो आप पूछते कितने का रेट है, वो बोलते 5 रुपये का, आप बोलते 5 रुपये की कोक। तो जब आप उसको पीने जाते हो तो आप बोलते हैं यार कलर तो वही है लेकिन टेस्ट नहीं आ रहा है, क्यों? क्या पेप्सी वाले ने उसको फॉर्मूला दे दिया हो गया? क्या कोक वाले ने नहीं दिया होगा बच्चों। तो फॉर्मूला है बच्चों एक इंटेंजिबल एसेट है। फॉर्मूले को भी यूज करके पैसे कमाते हैं। क्या करके पैसे कमाते हैं? यूज करके पैसे कमाते हैं बच्चों, ओके। तो नो हाउ भी क्या बच्चों? इंटेंजिबल एसेट है। इंटेंजिबल मतलब फॉर्मूला है, ठीक है ना। अब फॉर्मूला है तो फॉर्मूला दिखता थोड़ा है बच्चों, इसलिए भी क्या हो गया बिजनेस का? इंटेंजिबल एसेट हो गया, ओके। उसके बाद सर ये पेटेंट की क्या बात लिखी हुई है बच्चों? पेटेंट का मतलब होता है जब मैं कॉपीराइट, मैं ट्रेडमार्क, मैं नो हाउ को भारत सरकार के पास रजिस्टर्ड करा लेता हूं बच्चों। क्या करा लेता हूं? रजिस्टर करा लेता हूं। तो वो मेरे बिजनेस से क्या बन जाते हैं? पेटेंट बन जाते हैं। वो मेरे क्या बनते हैं बच्चों? पेटेंट बन जाते हैं। डन। तो मैंने क्या बोला बच्चों, अगर आप ये भी वर्ड ना यूज करो, ये वर्ड भी ना यूज करो, ये वर्ड भी ना यूज करो, इन तीनों के जहां पे आप पेटेंट बोल दो तो समझ जाएंगे इसके नाम ये पेटेंट रजिस्टर्ड है। बात समझ गए बच्चों? इसको बोलते हैं पेटेंट। एक होते हैं बच्चों फ्रेंचाइजी। सर ये फ्रेंचाइजी क्या होता है बच्चों? फ्रेंचाइजी होती है बच्चों, अब बच्चों मैकडी फॉरेन का ब्रांड है लेकिन आप इसको इंडिया में बेच रहे हो, तो पहले जो मैकडी का ओनर होगा बच्चों, उसने आपको परमिशन दी होगी कि आप मेरा बिजनेस इंडिया में आप मेरी जो मैकडी का नाम है वो इंडिया के अंदर यूज कर सकते हो। तो क्या पहले परमिशन मांगनी पड़ी उससे? यस। उस परमिशन के पैसे देने पड़ते हैं उनको, उसी को बोलते हैं फ्रेंचाइजी ले रखी है मैंने कि मेरे पास इस चीज़ की फ्रेंचाइजी है, क्या मैं बेच सकता हूँ, ठीक है बच्चों। तो कुछ फ्रेंचाइजी वाले बिजनेस भी होते हैं बच्चों, हालांकि जब आप परमिशन कोई आपका टेंजिबल एसेट थोड़ा, वो भी इंटेंजिबल ही होगी, ठीक है ना। इसको बोलते हैं फ्रेंचाइजी। तो क्योंकि बच्चों बिजनेस के अंदर मैंने आपको बताया बिजनेस के अंदर क्या क्या होता है। बिजनेस के अंदर इंटेंजिबल से गुडविल होगी आपकी, कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, नो हाउ हो गया, पेटेंट हो गया, फ्रेंचाइजी होगी बच्चों, ठीक है बच्चों। तो आपको रटना नहीं है, आपको देखना। अगर आपसे कोई बच्चा बोल रहा है भाई ब्रांड मार्क तो मैं देख भी सकता हूँ, छू भी सकता हूँ, ट्रेडमार्क, तो आप बोल रहा पूरी डेफिनेशन याद कर। पूरी डेफिनेशन क्या आती है? उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस तो नहीं है ना, ठीक है बच्चों। बाकी बच्चों बाय, ऐसी वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा, शॉर्ट वीडियो में आपको, जहाँ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करता रहूँगा, ठीक है ना। बस आपको पढ़ना है बच्चों, ठीक है जी। बस लास्ट बात ये कहना चाह रहा हूँ बच्चों, देखो एक बात सुनो, एक मेडिकल वाले बच्चों को पता होता है मुझे क्या बनना है, एक नॉन मेडिकल वाले बच्चों को पता होता है मुझे बनना क्या है बच्चों। मेरा कॉमर्स वाला बच्चा इसलिए पीछे रह रहा है क्योंकि उसको पता ही नहीं मुझे आगे करना क्या है। 11वीं में उसके धक्के से पास कर लेते हैं बच्चों, 11वीं के अंदर वो आता है, वो सारी उसको बातें पता नहीं होती बच्चों। मसा वो लास्ट के एंड में जाके वो कुछ कोचिंग सेंटर वगैरह रखता है, एंड में आकर पास हो जाता है बच्चों। आपको डीपली नॉलेज लेनी है बच्चों, आपको बिल्कुल अच्छी तरह पढ़ना है। हमने सारे वीडियो बना दिए, एसेट्स के ऊपर क्या होते हैं, टेंजिबल इंटेंजिबल, मैंने सारे के, लायबिलिटी क्या होती है। आपको अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है। कुछ दिनों के बाद मैं आपके सामने जर्नल लेके आने वाला हूँ। जर्नल की दिक्कत आपकी पूरी की पूरी जड़ से खत्म कर दूंगा बच्चों। वीडियो के अंदर मैं आपको लिए ऐसी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना। जर्नल आपको 100% समझ में आएगा। जिन बच्चों की दिक्कत है ना, जर्नल समझ नहीं आ रही, मैं आपको समझाऊंगा बच्चों जर्नल करते कैसे हैं, ठीक है ना। बिकॉज अगर आपको अकाउंटेंसी पढ़नी है तो आपको जर्नल आनी बड़ी जरूरी है बच्चों, ठीक है। तो जर्नल वाला चैप्टर मैं आपको बहुत अच्छी तरह कराऊंगा बच्चों, ठीक है। बाकी बाय बाय बच्चों।